हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमने एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करी थी और 12.2 के क्वेश्चन हम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई की पावर 4 माइनस ए प्लस बी की होल पावर 4। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ हम इसको इस तरीके से देखें कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई के स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँ तो मेरे को ये मिलेगा नहीं मिलेगा। 2 2 जा 4, तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। माइनस में ए प्लस बी के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँ तो मेरे को ए प्लस बी की होल पावर 4 मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये मिलेगा। अब क्या करेंगे अपन, हम लगाएंगे प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। वेयर ए की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, ये बात समझ में आ गई। ए की जगह रखेंगे हम ये और बी की जगह रखेंगे हम ये। रखो, इसकी जगह रखना है आपको, ए की जगह रखना है। ध्यान से देखो, बड़ा ब्रैकेट बना लो, ए की जगह आपको रखना है ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये आपने रख दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, रख दिया, ठीक है। प्लस बी की जगह रखना है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी तक मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी, ए की जगह ये, प्लस की जगह प्लस और बी की जगह ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ए की जगह रखना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये रख दिया मैंने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये लगा देना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस, इसको मत लगाओ अभी, माइनस बी की जगह क्या रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कर दिया ए प्लस बी का स्क्वायर। अगली बात समझ में, क्या किया मैंने, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब फिर देखो, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना कि सर यहाँ तो प्लस है, इसको तो वैसा का वैसा रख दो, ये लो, लिख दिया। अब वापस देखो, फिर प्रॉपर्टी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ ए की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म एक्स प्लस वाई, और बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस बी, ए की जगह रखेंगे एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई प्लस बी की जगह ए प्लस बी, ये लो ए प्लस बी। मैंने क्या बोला, ए प्लस बी, तो ये ए प्लस ये बी। अब क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, इसको इधर लिख दो और यहाँ लिख दो ए माइनस बी। ए क्या है आपके पास, एक्स प्लस वाई, ए माइनस बी, ये माइनस ए प्लस बी, ये बी, ठीक है। क्या किया हमने, इसको देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला लगाया, लेकिन ए की जगह हमारे पास था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बी की जगह था हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर हमने इसको तो लिख दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब वापस हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर ए की वैल्यू थी हमारे पास एक्स प्लस वाई, बी की वैल्यू थी ए प्लस बी, तो ये तो वैसा का वैसा लिख दिया। इसमें फॉर्मूला लगाया तो ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, ये आपका क्या होगा, इसका आंसर। हाँ, इतना बड़ा ही इसका आंसर होगा। इस आंसर को देख के आप घबराना मत कि इतना बड़ा आ गया, कोई बात नहीं, हमने सोल्व करा, जो आंसर आया वो आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन ये, 49 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 20 बी सी माइनस 25 सी स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आप कहोगे सर आपने बोला था और हमने सीखा था कि जहाँ भी 4 टर्म आती है इस चैप्टर में, वहाँ हम कॉमन लेना स्टार्ट कर देते हैं। चलो ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा सर, ना तो 49 और 4 में कुछ कॉमन है, ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कुछ कॉमन है। कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, और 49 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर हमको यहाँ तो कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करने से कोई मतलब वाली बात नहीं है, इसमें कुछ और लगेगा। ध्यान से देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 49 ए स्क्वायर को मैं अकेला छोड़ दूँ तो मेरे को बी स्क्वायर दिख रहा है, सी स्क्वायर दिख रहा है, और बी सी वाली टर्म दिखाई
दे रही है, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही है। तो हम क्या करेंगे, 49a² को लिख लेंगे एक तरफ, माइनस ले लो कॉमन, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके पास आएगा 4b², सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। 49a² वैसा का वैसा रहने दो। क्या करोगे, यहाँ है 4, यहाँ है 25, 4 × 25 मतलब 100, इधर है 4, इधर है 25, 25 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर आता है 100। 100 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है, प्लस करने पर क्या आए, 20 आए, तो 10 × 10 क्या करोगे, 4b², 10bc और 10bc प्लस क्या 25c²। यहाँ प्लस है तो दोनों जाके सेम साइन आएंगे, यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के आएंगे, ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार सिखा दिया। 49a² को वैसा का वैसा चलने दो, कॉमन ले लो 4b² और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2b कॉमन आ रहा है, 2 2 जा 4, b -2 5 जा 10 और c, इसमें क्या कॉमन आएगा, माइनस का 5, c कॉमन आएगा, 5 2 जा 10 और ये b प्लस हो जाएगा माइनस में, 5 5 जा 25, एक सी हमने कॉमन ले लिया, ये लो। क्या करोगे, 49a² वैसा का वैसा चलने दो, और इधर आपके पास आ गया कॉमन में क्या आया, 2b - 5c, ये वाला कॉमन वाला, और ये 2b और ये -5c, ये आ गया साहब। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7, इसको मैं 7a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, माइनस इसको मैं 2b - 5c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। फिर क्या करोगे, आइडेंटिटी लगा दोगे, कौन सी वाली, ये वाली, कि a² - b² क्या होता है, a + b और a - b, वेयर a की वैल्यू क्या है 7a और b की वैल्यू क्या होगी 2b - 5c, तो a + b a - b, तो 7a + 2b - 5c, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 7a माइनस, ध्यान रखना ये 2b - 5c था, तो माइनस अगर यहाँ आ गया तो ये माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस के 2b को माइनस का कर देगा और माइनस के 5c को प्लस का कर देगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कॉमन लेने लग जाएंगे और क्वेश्चन को यही स्किप कर देंगे। सिर्फ आपको ये ऑब्जर्व करना है कि हमें यहाँ माइनस कॉमन लेना है, जैसे ही आप यहाँ माइनस कॉमन लेते हो आपके पास ये टर्म बन जाती है, और ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए चुटकियों का काम है, तो इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16a² - 32a + 16, आपने 36 वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम ऐसे ही है। देखो इधर 16 लिखा हुआ है, इधर 16 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 16 × 16, 16 को दो, इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि प्लस करने पर 32 आए, तो क्या होगा, दोनों नंबर यही होंगे, तो ये 16a², तो ये 16a और 16a प्लस का 16, प्लस का है तो दोनों सेम साइन, माइनस का है तो दोनों माइनस के, इसमें से कॉमन ले लो आप 16a, तो आपके पास बचेगा a - 1, इसमें से कॉमन लोगे तो माइनस का 16, आपके पास बचेगा a - 1, तो आपके पास क्या कॉमन आएगा, एक तो ये 16a -16 और a - 1, ये कॉमन वाला, इसमें से 16 कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा a - 1, a - 1 आपके पास चल रहा था, तो ये 16 और a - 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a - 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखना, a⁴ - b + c की होल पावर 4, क्या करोगे आप, a⁴ किसका स्क्वायर होता है, a² का, और ये किसका स्क्वायर होता है, b + c के स्क्वायर का होल स्क्वायर, होता है या नहीं होता, इसका मतलब a² - b², फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास a² - b², तो a + b और a - b, जहाँ पर
ए की वैल्यू है ए स्क्वायर और बी की वैल्यू है बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ए प्लस बी, ए की जगह ए स्क्वायर, ये लो साहब ए स्क्वायर, प्लस बी, बी की जगह बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये लगाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास ए प्लस बी, ये लो। अब आएगा ए माइनस बी, ये ए माइनस का बी, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो है आपके पास ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी, इसमें तो कुछ नहीं होगा, इसको तो रहने दो वैसा का वैसा, इसको तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी लग रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो। यहाँ ए की वैल्यू होगी ए और बी की वैल्यू होगी बी प्लस सी, तो ये ए प्लस बी, तो प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए और बी की वैल्यू ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी, ये तो हो गया ए प्लस बी। अब आता है ए माइनस बी, ए माइनस ये क्या है बी प्लस सी, तो ये माइनस का बी और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का सी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, इसको सॉल्व किया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया और हमारे पास आंसर आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ओ है क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 25, तो 25 और इधर क्या है 1, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जो मल्टीप्लाई करने पर तो 25 आए और प्लस करने पर 10 आए, तो क्या होंगे 5 और 5, तो ये माइनस का 5 क्यू और माइनस का 5 क्यू प्लस का 25, प्लस है ना तो सेम साइन आएंगे, माइनस है तो दोनों माइनस के आएंगे, क्यू कॉमन ले लोगे तो आपके पास आएगा क्यू माइनस 5, माइनस 5 कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा क्यू माइनस 5, ये क्यू माइनस 5 तो ब्रैकेट वाला, ये क्यू माइनस 5 ये वाला, तो आंसर आ जाएगा आपके पास क्यू माइनस 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ रखते हैं फर्स्ट में, 6x प्लस 9 को आगे ले लेते हैं और वाई स्क्वायर को भेज देते हैं पीछे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, और इसका क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इस तरीके के बहुत सारे सवालों को हमने सोल्व किया है। 9 और 1, तो 9 इंटू 1 9 को इस तरीके से ब्रेक करना है दो नंबर पे कि मल्टीप्लाई करने पर 9 आए प्लस करने पर 6 आए, तो 3 इंटू 3 और 3 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस 9 और ये माइनस का वाई स्क्वायर। इधर x कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस 3 और इधर 3 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा x प्लस 3 और ये माइनस का वाई स्क्वायर। अब आगे देखो x प्लस 3 और x प्लस 3 और ये माइनस का वाई स्क्वायर चल रहा है। यहाँ आपके पास आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लग जाएगा जहाँ a की जगह होगा आपके पास x प्लस 3 और b की जगह होगा y, तो क्या करोगे a प्लस b, तो ये a प्लस b और a माइनस b, a है आपके पास ये और b है आपके पास ये, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 3 प्लस वाई और x प्लस 3 माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, 16 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने पर 16 आए प्लस करने पर 8 आए, तो 4 और 4, तो क्या आ जाएगा 4a और 4a प्लस का 16, सेम नंबर आएंगे, माइनस का है तो दोनों माइनस के आएंगे, a कॉमन लोगे तो a माइनस 4, माइनस का 4 कॉमन लोगे तो a माइनस का 4, पहले तो आप ब्रैकेट वाला लिख दो, फिर आपके पास इधर है a और इधर है माइनस का 4, दोनों एक जैसे हैं इसलिए a माइनस 4 का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, क्या करोगे आप 10y स्क्वायर प्लस 36y प्लस 36 माइनस वाई स्क्वायर वाली दो टर्म आ गई आपके पास, 10y स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 10y स्क्वायर में से माइनस का वाई स्क्वायर गए तो क्या बचेगा आपके पास 9y स्क्वायर प्लस का 36y और प्लस का 36। दिमाग लगाओ, यहाँ 9 है यहाँ 36 है, मतलब 9 मल्टीप्लाई 36, दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है, प्लस करने पर 36 आना चाहिए साहब,
तो कौन से नंबर होंगे? इसको 3 × 3 कर दो, इसको 6 × 6 कर दो। 6 3 जा 18, अरे वाह, और 6 3 जा 18, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे? 18 और 18। 9y² प्लस का है तो प्लस का 18y, फिर प्लस का 18y और 36 अपनी जगह पे। कॉमन लेंगे हम 9y, तो हमारे पास आएगा y + 9 2 जा 18। फिर इधर कॉमन लेंगे हम 18, तो हमारे पास आ जाएगा y + 2। ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म सेम आ गई, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट होगा 9y + 18। ये लो साहब, y + 2 अपनी जगह पे, 9 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? y + 2। 9 बाहर आगे ले लो और y + 2 2 आ गए तो क्या आ जाएगा? y + 2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।